नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज है महाशिवरात्रि का पावन पर्व। वैसे तो शिवरात्रि हर वर्ष की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है, लेकिन फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में शिवरात्रि आती है उसको महाशिवरात्रि कहा जाता है और इस त्योहार को महाशिवरात्रि के नाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये शिव और शक्ति के मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में मनाया जाता है। महादेव या टपकेश्वर महादेव उसका प्रवेश द्वार है और हम सब ये रात दर्शन करने के लिए पूरा आंगन, पूरा मार्केट पूरा खचाखच भरा हुआ है। बहुत भीड़ है, आगे पीछे लोग, बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये आप देख रहे होंगे, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा मात्रा में है और जैसे हम आगे बैठ रहे हैं वैसे श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं। हर पोस्ट पे पुलिस की नाकाबंदी है। एक छोटी सी बच्ची जो अपनी करतब दिखा रही है। पूरा ये रास्ता है इससे भक्तों से भरा हुआ है। रास्ते के दोनों ओर लगे हुए हैं छोटी छोटी दुकानें और आगे मेला भी लगा हुआ है। यहाँ पे साथ में शिव का प्रसाद रूपी छोटा इसलिए रगड़ा गया था वो मिल रहा है। पूरा देखिए, पूरा मंदिर का जो रास्ता है पूरा भरा हुआ है। लोग 6-8 लगे हुए, लाइन लगे हुए हैं। ये हम और बच्चों के साथ जा रहे हैं हम लोग आगे मंदिर के दर्शन करने के लिए। महाशिवरात्रि में महाशिव के दर्शन के लिए ये देखिए कितना भरा हुआ है। पूरा केवल लोगों के सीधे से नजर आ रहे हैं। पूरा जो रास्ता है पूरा काला दिख गया, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु हैं और लगे हुए हैं मंदिर जाने के रास्ते में। सारा रास्ता पैक्ड है, लोग हिल नहीं पा रहे हैं। देखिए कितनी भारी मात्रा में आज श्रद्धालु आए हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, उनका जलाभिषेक करने के लिए। और इसी भीड़ में हमारे साथ से हमारा बेटा सार्थक हमसे बिछड़ गया है। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे नज़र नहीं आ पा रहा है और मुझे लग नहीं पा रहा है कि मैं आज भगवान से भी दर्शन कर पाऊँगा। तो मैं उसको ढूंढने के लिए वापस चलता हूँ और अगर मिल गया तो फिर हम दोबारा आएंगे दर्शन करने के लिए। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए। आज हम सुबह आए थे यहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे कि हम लोग अंदर जा नहीं पाए। और इसी बीच हमारा साथ बेटा है सार्थक, वो भी हमसे भीड़ से अलग हो गया और उसको ढूंढने के चक्कर में फिर हम लोग वापस हो गए। लेकिन हम लोग गए हम भगवान टपकेश्वर के द्वार पे। पूरा द्वार पूरा बेहतरीन ढंग से जगमगा रहा है। बहुत भीड़ है, घंटे बज रहे हैं मंदिर में, लोग बाजे बजा रहे हैं और भगवान जी की पूजा आराधना कर रहे हैं। हमने मंदिर के खरीद लिया प्रसाद और अब हम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर के अंदर ये मंदिर, जितने भी मंदिर पूरे भारत में हैं, सब महादेव के मंदिर कहीं ना कहीं महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। और उसमें एक मंदिर है, ये बताया जाता है कि इस मंदिर के साथ साथ शिवरात्रि के दिन 64 और शिवलिंगों का निर्माण हुआ था, जिसमें से हम लोग केवल 12 ढूंढ पाए हैं और उन 12 शिवलिंगों में से 12 ज्योतिर्लिंग बन चुके हैं। और ये अभी जो बाकी के ज्योतिर्लिंग हैं उनको अभी भी ढूंढना बाकी है। पूरा प्रांगण खचाखच भरा हुआ है। ये भगवान शिव का मंदिर टपकेश्वर महादेव, और यहीं पे आचार्य द्रोण ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और भगवान शिव से ही आराधना करने के पश्चात उनको यहाँ पे धनुर्विद्या सीखी थी। और यहीं पे उनके पुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र और कृपि के पुत्र अश्वत्थामा ने जन्म लिया था। और उस जमाने ये भी बताया जाता है कि जो अश्वत्थामा है उनको दूध की प्राप्ति नहीं हो पाई थी, तो उनके दूध के लिए फिर उन्होंने भगवान की इच्छा में तक लगातार तपस्या की। और तपस्या करने के पश्चात जो शिवलिंग है उस पर दूध टपकता है और कलयुग में जैसे ही कलयुग आया वहाँ पे दूध के स्थान पर पानी आने लग गया। मेरे पीछे भी लाइन लगी हुई है, काफ़ी लंबी लाइन है। आज सुबह भी हम लोग आए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम दर्शन नहीं कर पाए और हमको मजबूरन वापस जाना पड़ा। अब हम दोबारा आए दर्शन करने के लिए और जैसा प्रतीत हो रहा है इस बार में भगवान शिव ने बुलाई दिया है और उनके दर्शन करने के पश्चात हम वापस जाएंगे। ये मंदिर का प्रवेश द्वार भी दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर आचार्य द्रोण ने भगवान शिव से धनुर्विद्या की शिक्षा ली थी, इसलिए उनकी याद में बनाया गया है ये धनुष के स्वरूप का ये मंदिर का प्रवेश द्वार। श्रद्धालु सभी लगे हुए लाइन में। रात्रि का समय है और अभी भी देखिए काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पर जमा है। ये आचार्य द्रोण की मूर्ति धनुष के साथ में पीछे तर्कस में अटकाए गए हैं तीर। सुकून में कि मैं मंदिर के प्रांगण में प्रवेश द्वार से
प्रवेश प्राप्त कर चुका हूँ और अब हम मंदिर प्रांगण में पहुँच गए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है यहाँ से मंदिर का। यहाँ पे वैष्णो माता का मंदिर है आपको दिख रहा है और उसके साथ में हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी की मूर्ति है उनका। द्वार पार करने के बाद हम आए हैं सस्ता द्वार आपको सामने दिख रहा है। उसके बाद ही आगे के दर्शन हो पाएंगे। बहुत तेज़ी से हमारा नंबर आ गया और हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। देखिए यहाँ पे शनि महाराज की मूर्ति साथ में लोग बैठे हुए हैं और मंदिर के अंदर आ चुके हैं एलिमेंट्री गेट पर, इसलिए हम थोड़ा सा आपको दिखा पा रहे हैं और कभी आगे आपको दिखाएंगे। और साथ में देखिए सामने आपको दिख रहा है अश्वत्थामा जी की मूर्ति है और यही वो स्थान है जहाँ पे अश्वत्थामा जी का जन्म हुआ था और यहीं उन्होंने तपस्या भी की थी। टॉन्स नदी किशोर की सौतिक में तमसा नदी के नाम जाना जाता था, ये वो नदी है। और ये देखिए मंदिर का बाहरी प्रांगण तमसा नदी के किनारे बना हुआ ये बात। यहाँ पे लोग थोड़ी देर जल में जल से क्रीड़ा करने के पश्चात फिर आगे बढ़ते हैं। तो तेज़ी से ये पानी बह रहा है देखिए और बच्चे यहाँ पे फोटो खींचते हैं। बहुत सुंदर अनुभव। ये हम घूम रहे हैं तमसा नदी के तट पर और बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे इस स्थान पे आकर। देखिए बड़ा भव्य और साथ में बजरंगबली हनुमान की मूर्ति है। देखिए ये बहती हुई टॉस बहुत ही संकरा पुल पैदल यात्रा के लिए बनाया हुआ है। ये द्रोणाचार्य जी की मूर्ति उनकी तपस्थली में। ये विष्णु देव की मूर्ति मंदिर का भव्य दर्शन। महाशिवरात्रि पावन पर्व पर ये देखिए मंदिर में हजारों शिवलिंग बनाए गए हैं मिट्टी के द्वारा माँ वैष्णो देवी की गुफा के पास में। माँ वैष्णो देवी की गुफा प्राकृतिक नज़ारे से भटके हुए पहाड़ के रूप ये गणेश जी की मूर्ति और यहाँ पर विराजमान है लक्ष्मी और भगवान विष्णु। पूरा ये नेचुरल पहाड़ बना हुआ है और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका यहाँ पे शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है और इसको किसी का कोई अता पता नहीं कि कभी आया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के पश्चात दर्शन कर दिए हम लोगों ने भगवान भोले शंकर के। दर्शन के पश्चात हम बाहर जा रहे हैं और आपको बता दूँ मैं कि आज महाशिवरात्रि का वो पावन पर्व है जिस दिन भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिया था। उस ज्योतिर्लिंग को ढूंढने के लिए भगवान ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस से गए थे आकाश मार्ग पे, लेकिन उनको कोई नहीं मिल पाया, इसे था नहीं मिल पाई कहाँ समाप्ति हो रही है। और वहीं भगवान विष्णु जी ने वराह अवतार के रूप में धरती को खोना शुरू करा और यही नहीं पता चल पाया कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। इतना भव्य ज्योतिर्कार में भगवान शिव आए थे और साथ ही आज शिव और पार्वती के मिलन की भी कहानी वो हमारे पुराणों में प्रसिद्ध है। तो महाशिव और पार्वती जी की विवाह के लिए भी महाशिवरात्रि पर बड़ा पावन पर्व है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और इसी प्रकार वीडियो के जुड़ने के लिए ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।